Hello students, welcome to AJ Commerce Academy. In today's class, I am going to teach you how to solve the price elasticity of demands numericals with the help of percentage change method और proportionate change method. ये जो क्वेश्चन है ये CBSE बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है और जो राजस्थान बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी वेरी इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू पॉइंट से। तो आज की क्लास में मैं आपको 4 टाइप्स के क्वेश्चन कराऊंगा इसमें, यानी मैं आपको 4 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, जिसके अंदर इन चारों क्वेश्चंस के बाद आप जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के जो न्यूमेरिकल्स हैं विद द हेल्प ऑफ परसेंटेज चेंज मेथड आप अच्छी तरीके से सीख जाएंगे। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो फॉर्मूला होता है विद द हेल्प ऑफ परसेंटेज चेंज मेथड, जो फॉर्मूला होता है इसको हम डिनोट करते हैं ईडी से, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो उसका फॉर्मूला होता है P/Q इंटू डेल्टा Q/डेल्टा P। तो डेल्टा Q जो है, डेल्टा Q मतलब चेंज इन Q, चेंज इन क्वांटिटी। तो डेल्टा Q का फॉर्मूला होता है Q1 माइनस Q, और Q1 इक्वल्स टू होता है न्यू क्वांटिटी और Q इक्वल्स टू होता है ओल्ड क्वांटिटी। और डेल्टा P यानी चेंज इन P वो कैसे निकलता है, P1 माइनस P। P1 डिनोट करता है न्यू प्राइस को और P डिनोट करता है ओल्ड प्राइस को। तो उसको और फर्दर हम समझते हैं इस क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन देखिए हमारे सामने है, व्हेन प्राइस ऑफ गुड इज ₹5 द कंज्यूमर बाइज 20 यूनिट्स ऑफ दैट गुड। यानी जब प्राइस 5 है तो कंज्यूमर कितनी क्वांटिटी परचेज कर रहा है, 20 क्वांटिटी परचेज कर रहा है। व्हेन प्राइस चेंजेस टू ₹7 द क्वांटिटी परचेज चेंज टू 12 यूनिट्स। यानी जब प्राइस 7 हो गई तो कितनी क्वांटिटी परचेज कर रहा है कंज्यूमर, 12 यूनिट्स। तो कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो देखिए इस सिचुएशन में जो फर्स्ट वाले, जो पहले वाले फिगर है वो ओल्ड फिगर है, तो यानी P है 5, व्हेन प्राइस ऑफ गुड्स इज 5 द कंज्यूमर बाइज 20 यूनिट्स ऑफ गुड। तो यानी यहाँ पर Q कितना हो गया, 20 यूनिट्स। व्हेन प्राइस चेंजेस टू ₹7 यानी नया प्राइस कितना हो गया, 7 हो गया, तो क्वांटिटी परचेज चेंजेस टू 12 यूनिट्स। तो इस सिचुएशन में हमारी Q1 कितनी हो गई, 12 यूनिट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो ED इक्वल्स टू P/Q इंटू डेल्टा Q/डेल्टा P। ठीक है स्टूडेंट्स, तो डेल्टा Q की भी कैलकुलेशन कर लेते हैं हम यहाँ पर। तो डेल्टा Q Q1 माइनस Q, तो डेल्टा Q हमारा आएगा, Q1 है हमारी 12 यूनिट्स और Q है हमारा 20 यूनिट्स। तो ये डेल्टा हम लोग Q निकाल रहे हैं, डेल्टा Q है, तो डेल्टा Q हो गया हमारा -8। 12 में से 20 गया तो -8 में निकला। और डेल्टा P1 माइनस P, तो डेल्टा P इक्वल्स टू P1 है हमारा 7 माइनस 5, तो डेल्टा P आ गया हमारा 2। तो अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं। ED इक्वल्स टू P/Q, तो देखिए P कितना है हमारा, 5 है, और Q है हमारा 20 यूनिट्स इंटू डेल्टा Q की कैलकुलेशन अभी हमने करी -8, और डेल्टा P है हमारा 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8। अब देखिए -1 रिमेनिंग ये रहा और ये 4 इससे कट हो जाएगा, 4 5 जा 20, 5 से 5 कट हो गया तो ये 1 और ये 1। तो हमारा ED कितना है, देखिए -1 है तो ये -1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये माइनस क्या डिनोट कर रहा है, माइनस डिनोट कर रहा है प्राइस और क्वांटिटी के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप, है ना। यानी जब प्राइस इंक्रीज होती है तो डिमांड क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो माइनस का साइन तो डिनोट कर रहा है कि इन दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। और हमारी ED कितनी आई, 1 आई, तो हम कह सकते हैं ED इक्वल्स टू 1। तो ये था हमारा पहला फर्स्ट क्वेश्चन। अब नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। अ कंज्यूमर बाइज 30 यूनिट्स ऑफ अ गुड एट अ प्राइस ऑफ ₹10 पर यूनिट। तो देखिए, तो यहाँ पर P जो है वो है 10
कंज्यूमर बाय 30 यूनिट्स ऑफ अ गुड एट अ प्राइस ऑफ ₹10 पर यूनिट। पी तो है 10 और क्वांटिटी है क्यू 30 यूनिट्स। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर द गुड इज -1। हमको यहाँ पर ईडी दे दिया, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दे दी हमको कितनी, -1। ईडी हमको -1 दे दिया। हाउ मेनी यूनिट्स द कंज्यूमर विल बाय एट अ प्राइस ऑफ ₹9 पर यूनिट। यानी एग्जामिनर हमसे क्या पूछना चाह रहा है कि हाउ मेनी यूनिट्स कंज्यूमर विल बाय, यानी हमको Q1 निकालना है। तो Q1 को हम x एज्यूम कर लेते हैं एट अ प्राइस ऑफ ₹9 पर यूनिट, और हमको P1 यानी नया प्राइस कितना दे दिया, ₹9। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। हम तो हमको ईडी दे दिया, तो फॉर्मूला क्या होता है, ईडी इक्वल्स टू P/Q इंटू डेल्टा Q/डेल्टा P। तो देखिए ईडी हमको कितना दिया है, -1 दे दिया यहाँ पर, इक्वल्स टू P यानी ओल्ड प्राइस, प्राइस हमको दे दिया 10, Q हमको दी है 30 यूनिट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, और हमको चाहिए डेल्टा Q। तो हम डेल्टा Q कैसे कैलकुलेट करते हैं, Q1 माइनस Q। तो देखिए इस सिचुएशन में Q कितना है, इस सिचुएशन में QX, मतलब Q1 तो है ही नहीं हमारे पास। Q1 क्या है, Q1 को हमने क्या एज्यूम करा, X एज्यूम करा, माइनस Q है हमारे पास 30। तो डेल्टा Q कितना हो जाएगा हमारा, तो डेल्टा Q हो जाएगा हमारा X माइनस 30। तो यहाँ हम डेल्टा Q पुट कर देते हैं, X माइनस 30 डिवाइड बाय डेल्टा P1 माइनस P। तो देखिए P1 है 9 और P है 10, तो डेल्टा P हमारा आएगा P1 माइनस P, तो 9 माइनस 10, तो डेल्टा P आएगा हमारा -1। तो डेल्टा P की कैलकुलेशन आ गई हमारे पास -1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो -1 इक्वल्स टू, देखिए ये एक दूसरे से कट हो जाएंगे, इक्वल्स टू, अब यहाँ 1 बचा, 1 रिमेनिंग रहा, तो 1 मल्टीप्लाई होगा किससे, x से और 30 से, तो ये आएगा x माइनस 30 ही आएगा, x माइनस 30 डिवाइडेड बाय 3 -1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा आपका -3। अब इस सिचुएशन में स्टूडेंट्स हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो x माइनस 30, ये तो इसमें इधर आ जाएगा, और ये -1 -3 से मल्टीप्लाई होगा, इक्वल्स टू, दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। जब ये मल्टीप्लाई होंगे माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएंगे, तो माइनस 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 प्लस, और ये 1 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 आ जाएगा। तो अब x इक्वल्स टू, अब ये माइनस का 30 इक्वल्स टू के उधर चला जाएगा, तो इक्वल्स टू के उधर ऑलरेडी 3 है, अब ये -30 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस का साइन कन्वर्ट होके किस में आ जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ आके माइनस का 30 कितना हो जाएगा, प्लस का 30 हो जाएगा, इक्वल्स टू के इधर आके, तो x इक्वल्स टू 33, यानी हमारी जो Q1 है, नई जो क्वांटिटी है वो कितनी आई, 33 आई। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नाउ लेट्स मूव टू दी थर्ड क्वेश्चन। अब कंज्यूमर स्पेंड्स ₹60 ऑन अ गुड प्राइस्ड एट ₹5 पर यूनिट। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर स्पेंड्स आ गया है, यानी वो स्पेंड कर रहा है, खर्च कर रहा है। जब प्राइस कितना है, 5 पर यूनिट है, तो मैं लिख देता हूँ कंज्यूमर स्पेंड्स, यानी वो स्पेंड कर रहा है कितना, 60 रुपीज, और जब प्राइस कितना है, प्राइस जब 5 है, तो देखिए यहाँ पर हमको Q की कैलकुलेशन यानी क्वांटिटी की कैलकुलेशन करने के लिए क्या करना होगा, स्पेंड कितना खर्च कर रहा है, 60 रुपीज़ स्पेंड कर रहा है, तो 60 को हम किससे डिवाइड कर देंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे, प्राइस से डिवाइड कर देंगे, तो हमारी Q आ जाएगी 12। जब 60 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा, तो ये, तो हमारी Q कितनी हो जाएगी, Q इक्वल्स टू 12। ठीक है स्टूडेंट्स, स्पेंड दे रहा है यहाँ, खर्च कितना कर रहा है, जब प्राइस 5 है, तो जब 5 रुपीज़ है तो कितना स्पेंड कर रहा है, 60, तो अगर अपन 60 को 5 से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा, हमारी Q आ जाएगी, क्वांटिटी आ जाएगी। फिर आगे है व्हेन प्राइस फॉल्स टू ₹4, यानी नई प्राइस कितनी हो गई, प्राइस फॉल होकर कितनी हो गई, 4 हो गई, यानी P1 नया प्राइस कितना हो गया, 4।
द कंज्यूमर कंटिन्यू टू स्पेंड ₹60, यानी जब प्राइस 4 हो गया तब भी कंज्यूमर कितना स्पेंड कर रहा है, ₹60 स्पेंड कर रहा है। तो कितना स्पेंड कर रहा है, ₹60। तो अब हमको यहाँ पे क्या निकालना है, क्यू निकालना है, Q1 निकालना, सॉरी। तो Q1 कैसे निकाल लेंगे, जब प्राइस 4 हो गया तो कंज्यूमर कितना स्पेंड कर रहा है, 60। तो अगर हम 60 को 4 से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा हमारा, Q1 आ जाएगा। तो ये कितना आया, 15, यानी हमारी Q1 कितनी है, 15 है। अब तो सिंपल है क्वेश्चन स्टूडेंट्स, को फॉर्मूला यही, ED इक्वल्स टू P/Q इंटू डेल्टा Q/डेल्टा P। तो सबसे पहले हम डेल्टा Q डिटरमाइन कर लेते हैं। तो डेल्टा Q कैसे निकाला जाता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, Q1 माइनस Q। तो देखिए Q1 कितना है हमारा, 15 माइनस Q 12, तो डेल्टा Q आ जाएगा हमारा 3। अब डेल्टा P कैसे डिटरमाइन करते हैं, P1 माइनस P। तो डेल्टा P इक्वल्स टू P1 माइनस P। तो देखिए P1 है 4 और P है 5, तो 4 माइनस 5 माइनस, तो कितना आएगा हमारा, ये आएगा हमारा -1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको फॉर्मूले पुट कर देते हैं, ED इक्वल्स टू P/Q इंटू डेल्टा Q/डेल्टा P। तो P हमारा कितना है, P हमारा 5 है, ED इक्वल्स टू, और Q क्वांटिटी है हमारी, Q है हमारा 12 इंटू डेल्टा Q हमारा 3 आया, डिवाइडेड बाय डेल्टा P -1, -1 है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। तो ED इक्वल्स टू ये 5 आएगा और नीचे माइनस का 1 है तो ये माइनस का 4 आएगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, जब हम 5 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा -1.25। तो ये माइनस तो क्या डिनोट कर रहा है, इनवर्स रिलेशनशिप शो कर रहा है, किसमें, प्राइस और क्वांटिटी में। यानी जब प्राइस इंक्रीज होती है तो डिमांड क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो माइनस, तो इनवर्स रिलेशनशिप शो कर रहा है। और हमारी ED कितनी आई, ED हमारी आई 1.25। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ऐसे, ED इक्वल्स टू 1.25। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब नाउ लेट्स मूव टू दी फोर्थ क्वेश्चन। When price of a good falls from ₹15 per unit to ₹12 per unit, its demand rises by 25%। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जब हमको Q1 और Q ना दे, देखिए उसने क्या बोला, डिमांड राइजेस बाय 25%। तो इस सिचुएशन में हम ED का ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, परसेंटेज चेंज इन QD, यानी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यानी ED का अनदर फॉर्मूला। तो इसको हम कब यूज करते हैं, जब हमको Q1 या Q ना दे, या जब हमको नई प्राइस या ओल्ड प्राइस ना दे। इस सिचुएशन में जब वो ऐसे बोल दे, इट्स डिमांड राइजेस बाय 25%, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड हम कैसे निकालते हैं, डेल्टा Q/Q इंटू 100। आप सबको मालूम है, मैंने भी बताया डेल्टा Q कैसे कैलकुलेट करते हैं, Q1 माइनस Q, और Q1 इक्वल्स टू क्या होता है, न्यू क्वांटिटी, और Q इक्वल्स टू ओल्ड क्वांटिटी। फिर परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे डिटरमाइन करेंगे आप, डेल्टा P/P इंटू 100। डेल्टा P कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, P1 माइनस P। तो P1 इक्वल्स टू होता है न्यू प्राइस और P इक्वल्स टू होता है ओल्ड प्राइस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन में हमको क्या दिया है, देखिए, व्हेन प्राइस ऑफ गुड्स फॉल्स फ्रॉम ₹15 पर यूनिट टू ₹12 पर यूनिट, यानी P है हमारा 15 और P1 है हमारा 12। और देखिए हमको क्या दिया, डिमांड राइजेस बाय 25%, तो इसको क्या बोलेंगे हम, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। डिमांड राइजेस बाय, सॉरी इसमें क्या डालेंगे, डिमांड राइजेस बाय, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। कितना दिया हमको, 25%, राइज हुआ है इसलिए 25%।
ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस हमको कैलकुलेट करना है, क्योंकि क्यूडी तो हमारे पास है, हमको परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालना है। फॉर्मूला होता है डेल्टा पी ऑब्लिक पी इंटू 100। तो यहाँ डेल्टा पी हम कैलकुलेट करेंगे P1 माइनस पी, तो डेल्टा पी इक्वल्स टू P1 कितना हमारा 12 और P कितना है 15, तो ये आएगा डेल्टा पी इक्वल्स टू -3। तो कैलकुलेट करते हैं, डेल्टा पी कितना आया -3 डिवाइड बाई पी 15 इंटू 100, तो 15 और 5, ये आ गया आपका -20%, क्योंकि माइनस का 1 है ऊपर, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -20%। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको हम फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, तो ED इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड QD। तो परसेंटेज चेंज इन QD कितना है हमारे पास 25%, और परसेंटेज चेंज इन प्राइस ये अभी हमने कैलकुलेट करा था -20%। तो परसेंट से परसेंट रिमूव हो जाएगा, परसेंट से परसेंट रिमूव कर देंगे, और जब 20 को डिवाइड करेंगे 25 से, तो 25 को जब हम 20 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका -1.25। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये माइनस क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी, है ना, और इसके बाद जो है 1.25 ये हमारी ED है, तो हम बोल सकते हैं ED इक्वल्स टू 1.25। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कैलकुलेशन थी आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की परसेंटेज चेंज मेथड से। आज मैंने आपको इस वीडियो में 4 टाइप के जो 4 टाइप के जो क्वेश्चन थे वो हमने सॉल्व करे। इन 4 टाइप के क्वेश्चंस में से ही आपके बोर्ड में और CBSE में आपके क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको आज की क्लास समझ में आएगी। क्लास समझ में आए तो वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।